कक्षा 10 विषय विज्ञान। जो त्रैमासिक पेपर अभी आपका हुआ था उसको सॉल्व करेंगे आज। तो पहला सही विकल्प में पहला जो क्वेश्चन है FeS प्लस CuSO4 Q FeSO4 AQ प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो निम्न में से पेवल अम्ल अम्ल नहीं है। तो जो अम्ल है पेवल अम्ल क्या आंसर नहीं है आपका H2CO3। ठीक है, H2SO4 आपका पेवल अम्ल है। HNO3 आपका है HCl पेवल अम्ल है। ठीक है, विक की क्षरण इकाई कहलाती है। जो पिर्क किडनी होती है आपकी उसकी क्षरण इकाई क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए जल, CO2, क्लोरोफिल जैसे कि पेड़ पौधे, इनको जो सब चाहिए होता है तब जो अपना खाना बना लेते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन कैसे? जैसे आप रात के समय तारे देखते हैं तो उसमें वायुमंडल बीच में होता है, तो उसमें जो प्रकाश की किरण आती है अपनी आँख में लगती है, वो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित होकर आती है। तो क्या होता है? अपन को तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, वरना तारे टिमटिमाते नहीं हैं। सूर्य एक क्या है? तारा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो वो होती है पत्ती में। कहाँ से होती है? पत्ती में। अब देखना पौधों में क्या है? छोटे छोटे छेद होते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या कितनी होती है? आधी। उसकी कितनी होती है? फोकस दूरी की आधी होती है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो जो पौधे होते हैं ना उनमें खाना वगैरह कैसे जाता है? तो फ्लोएम जो ऊतक होता है उसके द्वारा। मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका गैसों के विनिमय में सहायता होती है। तो फेफड़ों की जो इकाई कूपिका होती है वो किस लिए होती है? गैसों के विनिमय के लिए। सारी सबके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। रासायनिक क्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या होता है? संयोजन। जब 2 तत्व मिलते हैं मतलब सहयोग करते हैं तो संयोजन होता है उनका। व्यंजक चूड़ क्या है आपका? CaOCl2। ठीक है। लास्ट पर इसका सूत्र क्या है अपना? CaSO4 हाफ H2O प्लस जिप्सम क्या है आपका? जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या है? COOH और कोष्ठक के बाहर 2। सिरका का क्या है? CH3COOH। फेरस सल्फेट का क्या है? FeSO4। तो आप इस सूत्र एक बार अच्छे से देख लेना, 2-3-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम क्या है? सेटेक अम्ल। ठीक है, नींबू और संतरे जो खट्टी चीज़ होती है उनमें कौन सा होता है? सेटेक अम्ल। ठीक है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है होती है? तो कितनी होती है? 10 की घातांक -7 या 1.0 गुणन 10 -7 ml। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? P बराबर 1/F बराबर D। D क्या है? डायोप्टर है आपका। दर्पण सूत्र क्या है आपका? 1/F बराबर 1/V U प्लस 1/V। वाहनों के पीछे टैपक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है आपका कौन सा? उत्तल। ठीक। और जठर रस का pH मान, जो जठर रस होता है उसके pH मान कितना होता है? 2 से 5 या 1.5 से 3.5 के बीच। ठीक है। सत्य जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यह क्या आपका? असत्य है। ठीक है, वह क्या आपका? असत्य। तो उसे क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तरुणीकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। असत्य है ये आपका। अम्लीय वसा का pH मान होता है, जो अम्लीय वसा होती है उसका pH मान 5 होता है, जो सत्य है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। सत्य है ये आपका। ठीक है, ये सत्य है। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। असत्य है ये आपका। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लेंस सूत्र है, ये असत्य है आपका। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? सारे ऑब्जेक्ट हो गए।